हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भोकाल सीरीज के तहत हम डिस्काउंट पट्टी से संबंधित सवाल सॉल्व करेंगे। जब हम अंकित मूल से क्रय मूल्य निकालते हैं, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको 10 सेकंड सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य कहें या क्रय मूल्य कहें, बात बराबर है। अब हमें कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 50 रुपया। हमें निकालना है उसका क्या, उसका लागत मूल्य निकालना है, तो कितने रुपए में खरीदी है। समझे पहली बात, वो कहता है 10% का डिस्काउंट, 100 वाली वस्तु पर डिस्काउंट दिया होगा तो बेचा कितना में, 90 में बेचा होगा। फिर कहता है 25% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब बट्टा देने पर भी वो 25% का लाभ प्राप्त करता है। सबसे बड़ी विशेषता दुकानदार की, वो डिस्काउंट भी दे रहा है 10%, वो 25% का लाभ भी प्राप्त करता है। तब 100 वाली पर कितना प्राप्त करता होगा, 25, 125। अब समझे, उसने हमें कितना दे रखा है, सूची मूल्य ये दे रखा है 50 रुपया, ये उसने हमें 50 रुपये दे रखा है। अब समझे, बता दें, क्रय मूल्य वो होता है जिस पे हम खरीदते हैं। अंकित मूल्य वो होता है जब दुकानदार उस वस्तु पर अपना टैग लगा देता है। जैसे 50 की वस्तु उसने खरीदी, उसने टैग लगा दिया 75 रुपये, तो उसने 25 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़ाया है ना, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। जो उसने अपने हाथ से टाइप किया है उस वस्तु को बोलते हैं अंकित मूल्य। जितने में खरीदी गई है वो होता है क्रय मूल्य। जो अंकित करता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। और जिस पर वो छूट देगा, छूट मिलता है केवल अंकित मूल्य पर, क्रय मूल्य पर छूट नहीं मिलती है। छूट मिलेगी अंकित मूल्य में मिलेगी। अब हमें निकालना है, समझे। अब उसने जब अंकित मूल्य कितना है, मतलब 100 की वस्तु लाया होगा, कुछ उसने अंकित किया होगा तो बढ़कर किया होगा। अब हमें उत्तर लाना 50 से कम, इतना समझ गए, इतना हमें अंतर समझ में आ गया। 50 से कम लाने के लिए क्या करेंगे, तो 90 बटा हम कर देंगे 125। जैसे 125 करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। समझते हैं, इसे काटते हैं, ये कट जाएगा हमारा कितना, 5 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, ये कटा 5 बार, 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, कट गया ये। 18 दूनी 36, ये हुआ 18 दूनी 36। अब समझ गए होगे ना, 36 रुपये उसने खरीदा है, उसका लागत मूल्य कितना है, 36 रुपये उसका लागत मूल्य है। उसने 36 रुपये की वस्तु पर कितना अंकित किया, 50 रुपये उसने अंकित किया। जब उसने उस पर फिर 10% का डिस्काउंट दिया और 25% का लाभ प्राप्त किया है। आपको बात समझ में आई होगी। डिस्काउंट पर हमें अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ना कि क्रय उस पर अंकित मूल्य पर नहीं दिया, अंकित मूल्य पर दिया जाता है पर उसकी क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता। ध्यान दें। अगला सवाल है, एक ऑटो व्यापारी कार के मूल्य पर 12% की छूट देता है, 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना है। अब समझे, 100 वाली वस्तु छूट भी दे रहा है तो बेची कितनी गई हुई, 88 में। अब वो कहता है लाभ भी प्राप्त करता है 10%, तो 100 पर कितना लाभ प्राप्त करता होगा, 110। अब देख रहा, उसने बोला है 1,26,000, तो उसका क्या सूची मूल्य है जो उसने अपने हाथ से टाइप किया है। क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य तो इससे कम आएगा, तो क्या करेंगे, 12,60,00। हमें उत्तर चाहिए कम के लिए सीधा हमारे से रख देंगे 88 बटे 110, 88 बटे 110। अब देखें, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 11 अट्ठे 88, 1 कटा 8 बार। अब इसे करते गुणा, बिंदी ये बिंदी, अच्छे 48 की 8, हाथ 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 की 0, हाथ 2, 8 एकम 8, 8 2 10। ये कितना आ गया हमारा, 1,08,000। इतने रुपये उसके क्या है, अंकित मूल्य है। ये उसका अंकित मूल्य नहीं, ये तो उसने अंकित मूल्य किया था, सूची मूल्य। उसका क्रय मूल्य कितना है, 1,08,000 रुपये है। ये इसका आंसर निकल के आया है। सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करना है। जब भी अंकित मूल्य से, ध्यान दें,
अंकित मूल्य से जब भी वो क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य कम होता है, बट हमें अंकित मूल्य ज़्यादा किया जाता है। जब हम कोई वस्तु लाते हैं तो उसे बेचते हैं तो ज़्यादा में बेचेंगे, तो अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है पहचान के लिए। और जब भी डिस्काउंट दे अंकित मूल्य से तो क्रय मूल्य पूछे तो हमें उत्तर कम लाना होता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो देखने के लिए। आप सभी को धन्यवाद।